बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सऊदी अरब को और कमीशन के हवाले से यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं और किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। और आज हम कंप्लीट सऊदी अरब को देखेंगे कि यहाँ से जो क्वेश्चन पहले आ चुके हैं वो भी आपको बताऊंगा और जो नए क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं उसको भी हम देखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम किसी भी मुल्क को समझने के लिए उसकी जो जोग्राफ़ी है या उसकी जो इलाकाई हदूद है उसका आपको पता होना चाहिए कि वो किस कॉन्टिनेंट में है और किस जगह पर लोकेट करता है। जब आप इसको डीपली स्टडी करेंगे, किसी भी चीज़ को मैप बना के या उसको ज्योग्राफी की मदद से आप करेंगे तो वो आपको समझने में आसानी होगी। तो आइए चलते हैं, इसका मैप ड्रॉ करते हैं। बेटा हेडिंग दे लें, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, ठीक है, या जिसे बोलते हैं KSA। सबसे पहले हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे अरेबियन पेनिनसुला को, क्योंकि हमने लास्ट टाइम शुरू किया था अरेबियन पेनिनसुला को, ठीक है। तो इस तरह ड्रॉ कर लें, जैसे बनता बना लें ये, ठीक है, इस तरह बना लें ये अरेबियन पेनिनसुला। यहाँ पर एक लाइन है, आपको पता है ये बेटा हमारे पास ये यमन है और ये ओमान है, ठीक है। ये सारा सऊदी अरब है, ये जितना आपको नजर आ रहा है सारा सऊदी अरब है। इधर हमारे पास पर्शियन गल्फ है, इसकी इस साइड में हमारे पास रेड सी है। मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। यहाँ पर हमारे पास क्या है, पर्शियन गल्फ, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास है रेड सी, और नीचे हमारे पास इंडियन ओशन है, और ऊपर वो हमारे पास जो है ना वो बाकी एशिया का जो बाकी हिस्सा है वो शामिल है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक पेनिनसुला है जिसे हम बोलते हैं अरेबियन पेनिनसुला। मैंने आपको बताया हुआ लास्ट टाइम कि अरेबियन पेनिनसुला दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला, ठीक है। पेनिनसुला वो होता है जिसकी एक साइड पे खुश्की हो और तीनों साइडों पे क्या हो, पानी हो, उसे बोलते हैं पेनिनसुला, ठीक है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला है। यहाँ पर हमारे पास मक्का है और यहाँ पर हमारे पास मदीना है। यहाँ पर एक और सिटी है, ये इसराइल के बॉर्डर के पास, जिसका नाम है, एक प्रोविंस है बल्कि सूबा है उनका, जिसका नाम है तबूक, ठीक है। ये आपने याद रखना है, इसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। वो था हमारे पास किंगडम ऑफ हिजाज एंड नजद, ठीक है। ये कब से कब तक था, ये बेटा 1925 से लेके 1932 तक था, ठीक है। और जो आज का हमारे पास सऊदी अरब है, या जिसे बोलते हैं KSA, ये नाम रखा गया 1932 में। सबसे पहले जो हमारे पास ओल्ड नेम ऑफ KSA है सऊदी अरब का, वो है किंगडम ऑफ हिजाज एंड नजद। ये कब से लेकर कब तक है, 1925 से लेकर 1932 तक। और जो नाम ये चेंज किया गया, ये कब चेंज किया गया, 1932 के अंदर। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो इसको भी आपने देखना, ठीक है। और करेंसी और इसका जो कैपिटल है वो आपको पता है बेटा, करेंसी इसकी हमारे पास रियाल है, ठीक है, और जिसका कैपिटल है वो रियाद है, जिसे हम रियाज बोलते हैं। रियाज इसका कैपिटल है और करेंसी इसकी क्या है, रियाल है। तो ये दोनों चीज़ें भी आपने याद रखनी है। मैं ज़रा इसको इरेज कर दूँ, उसके बाद हम देखते हैं इसके जो आपको पता ना कि सऊदी अरब में मोनार्की है, मोनार्की बोलते हैं बादशाहत को। अच्छा, ये क्वेश्चन ना लास्ट टाइम अभी पेपर दिया है, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने देखा ये तकरीबन कोई जो लास्ट हमारे पास हुआ है ना संडे वाले दिन पे PPSC का, उसमें क्वेश्चन आया हुआ था कि बताएं इनमें से कौन से कंट्री में बादशाहत है। बादशाहत के लिए वो वर्ड यूज करता है मोनार्की का, ठीक है, MONARCHY, मोनार्की का वर्ड यूज करता है। तो आपने याद रखना है कि सऊदी अरब में बादशाहत है, यहाँ पर मोनार्की है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम बात शुरू करेंगे इनकी, तो एक तो आपने जो इनके जो करंट है, करंट किंग जो है और या जो इनके PM बोलते हैं वो भी याद रख लें। जो करंट PM है, सबसे पहले वो आपको बता देता हूँ मैं, करंट PM वो बेटा है MBZ, मोहम्मद बिन सॉरी MBS। जो करंट PM है वो हमारे पास है MBS, मोहम्मद बिन सलमान, ठीक है। वो MBZ और वो ABZ वो थे UAE के, हमने पढ़े थे लास्ट टाइम। तो वो आपने याद रखना, जो करंट PM है इस वक्त वो मोहम्मद बिन सलमान है, ठीक है। और इसके अलावा जो इनके किंग है, ठीक है, उनका नाम है अब्दुल अजीज, किंग अब्दुल अजीज, ठीक है। ये आपने ये नाम याद रखना, किंग अब्दुल अजीज, ठीक है। और इसके बाद हम कहानी शुरू करते हैं अपनी। ये पहले कुछ नाम लिखता हूं, उसके साथ आपको मैं डेट बताऊंगा। नंबर 1 किंग अब्दुल अजीज। नंबर 2 बेटा हमारे पास है किंग साउद। उसके बाद हमारे पास किंग फैसल। उसके बाद हमारे पास बेटा किंग खालिद। देन हमारे पास 5वें नंबर पे किंग फहद, और छठे पे किंग अब्दुल्ला,
और 7वें पे है हमारे पास किंग सलमान। ठीक है, कौन कौन से मैंने बताया आपको? नंबर 1 किंग अब्दुल अजीज, नंबर 2 किंग साउद, नंबर 3 किंग फैसल, नंबर 4 किंग खालिद, नंबर 5 किंग फहद, नंबर 6 किंग अब्दुल्ला और नंबर 7 किंग सलमान। ये इनकी कहानी बेटा शुरू होती है, इनका जो टेन्योर है वो है 1932 से लेके 1953 तक। ठीक है, और किंग साउथ का जो टेन्योर है वो है 1953 से लेके 1964 तक। ठीक है, ये आपने टेन्योर याद रखना, 1953 से लेकर 1964 तक। और किंग फैसल का जो टेन्योर है वो 1964 से लेके 1975 तक। ठीक है, 1975 तक। और 1975 में इनको असैसिनेट कर दिया जाता है। ये क्वेश्चन आता है कि 1975 में किन को असैसिनेट किया गया था या वो कौन सा किंग था? तो आपने नाम याद रखना, उनका नाम क्या था? किंग फैसल। ठीक है, किंग फैसल, इस बंदे ने, ये जो किंग था सऊदी अरब का, इन्होंने 2 दफा पाकिस्तान का विजिट किया था। और आपको पता होगा कि पाकिस्तान का एक बड़ा शहर है फैसलाबाद, वो भी इनके नाम से ही मंसूब है। और पाकिस्तान में फैसल मस्जिद है, वो भी इनके नाम से ही, इनकी डेथ के बाद 1976 के अंदर उस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था, फैसल मस्जिद को। ठीक है, उसके वाले से जो क्वेश्चन आते हैं वो भी हम देखते हैं। और इसके बारे में देखते हैं किंग खालिद। ये बेटा 1975 से लेके हमारे पास इनका जो टेन्योर बनता है वो बनता है 1982। ठीक है, और किंग फहद का बनता है 1982 से लेके हमारे पास बनता है ये बेटा 2005 तक। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 2005 से लेके 2015 तक ये टेन्योर है किंग अब्दुल्ला का, और 2015 से लेके ऑनवर्ड, ठीक है, ये हमारे पास टेन्योर बनता है वो बनता है किंग सलमान का, या जिसे बोलते हैं MBS, मोहम्मद बिन सलमान। ठीक है, इसको जरा इरेज करते हैं और देखते हैं कि फैसल मस्जिद के हवाले से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहिए ये कहां पर है। ये बड़ा इस्लामाबाद में है। इसकी जो कैपेसिटी है तकरीबन 25,000 है। ठीक है, जो अंदर वाली कैपेसिटी इसकी है, यानी कि 25,000 नमाजी यहाँ पर नमाज अदा कर सकते हैं। और अगर मैक्सिमम की बात करें बाहर वाले इलाके को मिला के, तो तकरीबन 1 लाख तक लोग यहाँ पर नमाज अदा कर सकते हैं। वो सारा आपने देखा हुआ जो बाहर वाला सैन है उसको मिला के तकरीबन 1 लाख लोग यहाँ पर नमाज अदा कर सकते हैं। और जो अंदर वाली कैपेसिटी वो तकरीबन 25,000। ठीक है, इस मस्जिद को किंग फैसल के नाम से मंसूब किया गया था। ठीक है, किंग फैसल से, और इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 1975 में। और फैसल मस्जिद को कब शुरू किया गया था? इसकी ये डेट, आपने 3 डेट याद रखनी। नंबर 1 कि इसको शुरू कब किया गया था, तो वो शुरू किया गया था बेटा 1976 के अंदर। ठीक है, और ये कंप्लीट कब होती है? ये कंप्लीट होती है 1986 में। ठीक है, और इसकी जो इनॉग्रेशन होती है, यानी कि इसकी जो इफ्तिताही तकरीब होती है वो होती है बेटा 1987 में। अब जरा याद रखें फैसल मस्जिद को कब शुरू किया गया था? 1976 में, किंग फैसल के मरने के 1 साल बाद। ठीक है, और ये मुकम्मल कब होती है? 1986 में। और इसकी जो इफ्तिताही तकरीब है, यानी कि इसको जो ओपनिंग सेरेमनी होती है, या इसको जो ओपन किया जाता है मस्जिद को, वो कब किया जाता है? वो किया जाता है 1987 के अंदर। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आते हैं। और एक चीज़ और भी है, वो आपने देखे होंगे इनके बड़े बड़े मीनार बने हुए हैं। तो वो आपने मीनार कितने? वो 4 मीनार है। ठीक है, 4 मीनार हैं, और हर एक मीनार की जो लेंथ है या उसकी जो हाइट है वो बेटा है 79 मीटर। ये क्वेश्चन आया हुआ है पीपीएससी के जो पास्ट पेपर उनमें ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो वो एक मीनार है उस मीनार की जो हाइट है, यानी कि उसकी जो लंबाई है वो कितनी है? तो वो लंबाई आपने याद रखनी है, वो बेटा है हमारे पास 79 मीटर्स। ठीक है, तो ये आपने, ये जो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते थे उनको आपने याद रखना है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन भी आता है सऊदी अरब में से, वो आपने नाम सुना होगा, एक शहर है न्योम सिटी, वो यहाँ पर है, ये तबूक के अंदर है। ठीक है, क्या नाम है इसका? न्यूम सिटी। ठीक है, इसका जो मोहम्मद बिन सलमान है, ये उनका ये टारगेट उन्होंने सेट किया हुआ है कि इसको 2030 तक कंप्लीट करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, और ये है कहाँ पर? ये प्रोविंस तबूक में है। ठीक है, आपने याद रखना है कि ये तबूक में है। और बेसिकली इसका मकसद ये है कि यहाँ पर ये दुनिया का जदीद तरीन एक शहर होगा, और यहाँ पर दुनिया की सारी जो आराइशें हैं या जो सारी सहूलियात है वो इस शहर के अंदर प्रोवाइड की जाएंगी, ताकि वो यहाँ पर मजीद जो है ना वो अपनी अयाशी कर सकें। और एक और है कि ये हमारे पास रेड सी है, तो ये रेड सी के दरमियान आता है। ठीक है, बिटवीन रेड सी, तो ये भी आपने याद रखना है कि ये रेड सी के दरमियान है। और सूबा कौन सा है? तबूक। इसने कंप्लीट कब होना है? 2030 के अंदर। ठीक है, और ये इसराइल के बिल्कुल बॉर्डर के पास है, यानी कि ठीक है, यानी कि जिस साइड पे इसराइल है ना उस साइड पे ये बना रहे हैं। इसका नाम क्या है? न्यू सिटी। क्लियर। और एक बात और लिख लें, आखिरी बात यहाँ से, फिर उसके बाद हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। बेटा ये डेट लिख लें 1938।
ठीक है। 1938 में सऊदी अरब से जो ऑयल था वो दरियाफ्त हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चन आए कि ऑयल कब दरियाफ्त हुआ था, तो 1938 के अंदर, ठीक है। तो ये थे सारे क्वेश्चन। ये इसकी बाउंड्री अपनी याद रखनी है कि इस साइड पे क्या लगता है, इस साइड पे क्या लगता है, ऊपर क्या है, नीचे क्या है हमारे पास, ठीक है। और ये एशिया में आता है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना, ये एशिया में आता है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास अरेबियन पेनिनसुला में है, और यमन है, साथ इसके ओमान है, ओमान की बाउंड्री लगती है। इसके अलावा बाकी यहाँ पर कंट्रीज हैं। इस साइड में पर्शियन गल्फ हमारे पास, ये इसका नॉर्थ है, ये इसका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट। क्वेश्चन आएगा कि सऊदी अरब के वेस्ट ईस्ट में क्या है, पर्शियन गल्फ। वेस्ट में क्या है, हमारे पास रेड सी। और साउथ में क्या है, अरेबियन सी या इंडियन जो हमारे पास है ओशन। और हमारे पास अगर नॉर्थ में पूछ ले तो बाकी सारा वो हमारे पास कंट्रीज है। फिर साथ में हमारे पास यहाँ पर रेड सी है और साथ इजिप्ट है और बाकी ऊपर कंट्रीज है, इसके अंदर एशिया की जो बाकी कंट्रीज है वो शामिल है। तो ये था बेटा आज का लेक्चर। इसमें मैंने आपको हर एक चीज़ समझा दी है। कोई क्वेश्चन है हमने वो करना होता है जो कमीशन हमसे पूछ रहा होता है, ठीक है। हमने कोई इरेलीवेंट या कोई ऐसा डाटा नहीं पढ़ना जिसका फायदा हमें ना हो। हमने वो काम करना है जो कमीशन हमसे क्वेश्चन पूछ रहा होता है। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।